बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो बहरा था। उसके कान बिल्कुल सुन नहीं सकते थे। उसके पास 50-60 बकरियां थीं। वो रोज सुबह सवेरे बकरियों को चराकर जंगल ले जाता। सारा दिन वहीं घूमता फिरता और शाम के वक्त वापस गांव आ जाता। दोपहर के वक्त जब उसे भूख लगती तो वो थैले से रोटियों की गठड़ी निकाल कर खाता। एक दिन उसने थैला खोला तो हैरान रह गया कि अंदर कोई गठड़ी ही नहीं है। वो परेशान होकर सोचने लगा, ये क्या हुआ? बीवी ने तो सुबह मुझे गठड़ी दी थी, फिर ये कहाँ गई? अचानक उसे याद आया कि बीवी ने वाकई गठड़ी तैयार की थी, मगर वो उसे थैले में रखना भूल गई। चरवाहे ने दिल ही दिल में सोचा। जब बीवी को पता, चरवाहा अपनी बीवी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसका पेट भूख से कमर से लगने लगा और आंतें बजने लगी। उसे लगा जैसे चूहे पेट के अंदर खेल रहे हों। बार बार जंगल की राह पर नजरें जमाए बैठा कि शायद बीवी आती दिखाई दे, लेकिन हर बार मायूस होकर वापस बैठ जाता। फिर उसने सोचा, हो सकता है बीवी ने रोटियां किसी लड़के के हाथ भेजी हों, मगर वो रास्ते में खेल कूद में लग गया हो और रोटियां देना भूल गया हो। ये सोचते ही चरवाहा गुस्से से लाल पीला हो गया। इसी वक्त उसने देखा कि कुछ फासले पर धूल उड़ती है और घोड़ों की टापों से दरख्त हल रहे हैं। चरवाहा जल्दी से कुछ टहनियां और पत्ते, भाई आप मुझ पर बड़ा एहसान करेंगे अगर जरा इन बकरियों का ध्यान रख लें। मैं जरा दोपहर की सैर को जा रहा हूँ। असल में मैं अपनी रोटियां घर भूल आया हूँ और भूख से मर रहा हूँ। बस अभी जाता हूँ और फौरन वापस आ जाऊंगा। आप बकरियों का ख्याल रखना, कोई बकरी इधर उधर ना भटकने पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं वापस आकर तुम्हें जहर दे दूंगा। अब असल मजे की बात ये थी कि वो घड़सवार भी बहरा था। उसने चरवाहे की एक बात भी ना सुनी। उसे यूं लगा जैसे चरवाहा उससे कह रहा है, मेरे घोड़े के लिए कुछ पत्ते दे दो ताकि वो खा सके। घड़सवार ने गुस्से में जवाब दिया, चलो भाई, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने बड़ी मेहनत से अपने घोड़े के लिए ये पत्ते लेकिन चरवाहा ने घड़सवार के इशारे को बिल्कुल गलत समझ लिया और दिल ही दिल में सोचा, वाह, ये तो कह रहा है, हाँ हाँ भाई, तुम आराम से जाओ और रोटियां खा कर आओ, तब तक मैं तुम्हारी बकरियों का ध्यान रखूंगा। चरवाहा इत्मीनान से अपने गांव की तरफ दौड़ गया। रास्ते में वो ये भी सोच रहा था कि अगर बीवी ने रोटियां ना दें तो वो उस पर खूब गुस्सा निकालेगा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में पड़ी हुई है और पड़ोसी उसका ख्याल रख रहे हैं। चरवाहा फौरन डॉक्टर के पास दौड़ा और दवा ले आया। फिर जल्दी से रोटियां बनाने लगा। गठड़ी खोली और पानी की बूंदें पीकर दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि घड़सवार एक तरफ है, चरवाहा बीच में बैठा है और बकरियां आराम से चढ़ती जा रही हैं। चरवाहा दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये आदमी आज यहाँ न होता तो मैं अपनी बकरियां किसके स्पर्द करता। चरवाहा ने एक लंगड़ी बकरी उठाई और घड़सवार के पास ले गया, लेकिन घड़सवार ने गुस्से से उसे कबूल न किया। इसी दौरान एक मुसाफिर अपने घोड़े के साथ वहां पहुंचा। लड़ाई देखकर करीब आया और पूछा, भाई क्या हुआ? आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? ये सवाल मुसाफिर ने बड़े हैरान और संजीदा लहजे में पूछा। जब वो करीब आया और इन दोनों की लड़ाई देखी, चरवाहा ने फौरन अपनी पूरी कहानी बयान करना शुरू की कि वो भूख से मर रहा था, अपनी बीवी की बीमारी के पास रोटियां घर भूल गया
और अब घड़सवार पर नाराज है क्योंकि वो बकरियों के पत्ते नहीं दे रहा था। वो सब कुछ बता रहा था और साथ में अपनी लंगड़ी बकरी को भी दिखा रहा था ताकि घड़सवार की नीयत और अपनी नेकी को वाज़ेह कर सके। दूसरी तरफ घड़सवार भी गुस्से और नापसंदीदगी के साथ अपनी कहानी सुनाने लगा। वो बता रहा था कि उसने मेहनत से घोड़े के लिए पते जमा किए हैं और चरवाहा उसे मुफ्त मांगने आ गया है। उसने चरवाहा की नीयत पर शक जाहिर किया और कहा कि ये लंगड़ी बकरी इसकी बकरियों के साथ खेलकर नुकसान कर सकती है। दोनों अपनी अपनी बातें। अब दिलचस्प बात यह थी कि मुसाफिर भी थोड़ा बहरा था। वो जंगल में चरवाहा और घड़सवार को लड़ते हुए देख रहा था और फौरन ये सोचा कि शायद ये मुझ पे घोड़ा चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं कि इनका घोड़ा चोरी हुआ है। इसलिए वो अपना घोड़ा वहां छोड़कर भागा, लेकिन चूंकि वो बहरा था इसलिए वो भी सही तौर पर सबको समझ नहीं सका। चरवाहा और घड़सवार ने उसे फौरन पकड़ लिया और कहा, तुम यहां से इस तरह नहीं जा सकते, पहले हमारी लड़ाई का फैसला करो। ये देखकर मुसाफिर थोड़ा हैरान और परेशान हो गया क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहा था कि असल मसला क्या है। इतने में वहां एक फकीर आया। फकीर गूंगा था मगर बहुत होशियार और ज़हीन था। फकीर ने सबकी बातों को गौर से सुना, हर इशारा और हाथ की हरकत, आंखों के तासरात, बकरियों और घोड़े की हालत को भी देखते हुए उसने फौरन समझ लिया कि ये तीनों बहरे और एक गूंगा हैं। उसी वजह से एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे और लड़ाई हो रही है। फकीर ने खामोशी से सबको गौर से देखा और अपनी आंखों की ताकत और अक्ल के जरिए सूरत हाल का तज्जिया किया। फकीर ने देखा कि चरवाहा भूखा है, बकरियों की फिक्र कर रहा है और घड़सवार मेहनत के पते बचाने के लिए गुस्से में है, जबकि मुसाफिर भी सिर्फ अपने घोड़े के नुकसान के बारे में फिक्रमंद है। फकीर ने अपनी चालाकी और बसीरत से सबकी नीयत जान ली और उन्हें खामोशी और निगाहों के असर से सबक सिखाया। तीनों हैरत ज़दा हुए, अपनी गलत फहमी को समझा और आखिरकार सबने अमन कायम कर दिया। चरवाहा ने अपनी लंगड़ी बिक्री वापस कर दी, घड़सवार ने भी गुस्सा कम करके सब कुछ कबूल किया और मुसाफिर ने अपने घोड़े की हकीकत बयान की कि ये वाकई उसका घोड़ा है और किसी ने चोरी नहीं किया। फकीर ने मुस्कुरा कर देखा क्योंकि वो जान गया कि बोलने और सुनने की कमी के बावजूद इक्ल, समझ, बूझ और देखने की ताकत सब कुछ ठीक कर सकती है। तीनों बहरे और गूंगा अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट गए, मगर सबक के साथ कि समझ, बूझ और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। फकीर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया और तीनों ने भी अपनी गलत फहमियों को छोड़कर अमन कायम किया। चरवाहा, घड़सवार और मुसाफिर सब ने महसूस किया कि जज्बात और गुस्सा नुकसान दे सकते हैं और समझ बूझ हमेशा मसाइल का हल निकाल सकती है। इख्तिताम में कहानी ये सबक देती है कि बोलने या सुनने की कमी इंसान की अक्ल और नेक नीति के मुकाबले में कभी रुकावट नहीं बन सकती। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये दिलचस्प लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।